गुरुदेव जब शांतिकुंज से अज्ञातवास की ओर रवाना हुए तो कई व्यथित और व्याकुल साधकों ने उनका पीछा करने का सोचा। उसी में से एक महिला भी थी। अलीगढ़ में अध्यापन कर रही उस महिला का नाम था सुमन। परिवार को वह लोकमंगल की साधना में बाधा समझती थी, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया। उसके संबंधी और माता पिता की इच्छा थी कि सुमन गृहस्थी बसाए, सामान्य जीवन जिए। जब भी मौका मिलता वे सुमन को समझाने बुझाने लगते। सुमन यह सब सुनकर ऐसी सख्ती के साथ घरवालों को मना करती थी कि वे दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते थे उसे मनाने की। उसके स्वजन संबंधियों ने गुरुदेव से भी अनुरोध किया, पर गुरुदेव के सामने सुमन पहले ही अपने मन और संकल्प के बारे में बता चुकी थी और गुरुदेव ने उस संकल्प को बदलना ठीक नहीं समझा, उसे स्नेह दिया। माताजी के शांतिकुंज आ जाने के बाद सुमन ने अपना काम निर्धारित कर लिया था। गुरुदेव से अनुरोध किया कि यहाँ रहने वाली देवकन्याओं के शिक्षण में वह अपने आप को लगाना चाहती है। गुरुदेव ने सुमन से अपना उत्साह बनाए रखने के लिए कहा। देवकन्याओं के संबंध में काम बढ़ता जा रहा था। सुमन को अब ज़्यादा से ज़्यादा समय देना था। इस काम को कुशलता के साथ सुमन ने संभाला। सुमन के मन को भी गुरुदेव के प्रस्थान ने झंझोर कर रख दिया। गुरुदेव के जाने के बाद वह भी ऋषिकेश की ओर चल दी। शांतिकुंज में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि गुरुदेव किस रास्ते से गए होंगे, कहाँ गए होंगे। मन में कोई स्पष्ट सी तैयारी नहीं थी। उसने गुरुदेव के लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से अनुमान लगाया कि गुरुदेव अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास उन्हीं की साधना भूमि में गए होंगे और उस अनुमान से उसने यह निश्चय किया कि गुरुदेव ऋषिकेश और देवप्रयाग होते हुए ही गए होंगे। इसीलिए उसने वही मार्ग पकड़ा। सुमन ऋषिकेश में रुकी नहीं। मुनि की रेती पहुंचकर नौका की सवारी की और गंगा की उस पार पहुंच गई। लक्ष्मण झूला तक यहाँ वहाँ वह देखती गई, पर गुरुदेव उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वे इस आशा से देख रही थी कि कहीं तो गुरुदेव दिखाई देंगे, उनकी कोई तो झलक दिखाई देगी। हर जगह बड़ी उम्मीद से निहारती थी। एक एक कोने में उसने अपने इष्ट को ढूंढा। लक्ष्मण झूला जब पहुंची तो आगे देवप्रयाग का रास्ता था। लक्ष्मण झूला से गरुड़ चट्टी पहुंची। पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। अंधेरा होने लगा। काली कमली क्षेत्र में अपने इष्ट को इधर उधर ढूंढने लगी। किसी साधु ने पुकारा, पूछा कि किसे ढूंढ रही हो। सुमन ने कुछ भी नहीं कहा। साधु ने कहा कि जिसे तुम ढूंढने आई हो वह बहुत आगे पहुंच गया है, अब वह तुम्हें नहीं मिलेगा। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ विश्राम करो और सुबह यात्रा पर जाओ। साधु की बात सुनकर सुमन ठिठक गई। उसने साधु से कुछ पूछना चाहा, लेकिन बाद में उसे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत से लोग साधु बैरागी बनने के लिए आते हैं और किसी न किसी को तलाशते रहते हैं। हो सकता है कि साधु ने सहज भाव में ये बात कही होगी, इसीलिए उसने साधु से कुछ भी नहीं पूछा। सुमन करीब 3 सप्ताह तक यहाँ वहाँ ढूंढती रही। उद्देश्य था गुरुदेव के दिव्य लोक में जाना। देवप्रयाग और ठिहरी होते हुए उत्तरकाशी गंगनानी तक गई। इस बीच उसे 5-6 सन्यासी मिले। यूं कई सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने सुमन से बातचीत की। जिन सन्यासियों का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सुमन को बताया कि गुरुदेव हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पहुँच गए हैं। अब उन्हें ढूंढना संभव नहीं है। इन सन्यासियों में से 2 सन्यासी तो गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही इस क्षेत्र में आए थे। इसे दिव्य संकेत मानकर सुमन ने गुरुदेव की तलाश करने का विचार त्याग दिया और वहाँ से वापस चली गई। धन्यवाद।